हाल ही में आरजेडी को खैराबाद कहने वाले लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। रघुवंश प्रसाद का दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज जारी है, जहां उन्हें डॉक्टर्स की गहरी निगहदाश्त में वेंटिलेटर पर रखा गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने गुज़िश्ता दिनों ही आरजेडी को खत लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा था। रघुवंश प्रसाद आरजेडी के कदावर लीडरों में से थे। रघुवंश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद यादव के भी बेहद करीबी माने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अमितेश सिंह। अमितेश, अभी रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ अभी उनकी तबीयत के बारे में डॉक्टर्स कह रहे हैं? देखिए, उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है, काफ़ी नाजुक बनी हुई है। कल रात से उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी है जब उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। तो सांस लेने में उनको तकलीफ थी और चेस्ट इन्फेक्शन था, जिसके बाद उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब रह रही है। लेकिन कल रात से उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, ज़्यादा नासाज है और वेंटिलेटर पर उनको रखा गया है। इसलिए आरजेडी के लिए भी देखा जाए तो रघुवंश प्रसाद सिंह उनके चाहने वालों के लिए ये एक तरह से झटका कह सकते हैं, इससे काफ़ी तकलीफ की बात है। लेकिन अभी भी रघुवंश प्रसाद सिंह डॉक्टर्स की निगरानी में है और उनके चेस्ट में इन्फेक्शन है, सांस लेने में तकलीफ है, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। अमितेश, इस सब के बीच में लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम लीडर्स जो हैं, पार्टी को अगर अलग हटा दें तो तमाम लीडर्स ही रघुवंश प्रसाद की तबीयत के बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कदावर लीडर रहे हैं, वो एक बड़ा उनका रुतबा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। केंद्र में यूपीए सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे। इसके अलावा बिहार सरकार में भी लालू यादव के साथ मंत्री रहे हैं। काफी कद्दावर नेता हैं, केवल आरजेडी के लिए ही नहीं, पुराने बैकग्राउंड के नेता रहे हैं, समाजवादी बैकग्राउंड के नेता रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के साथ उनका रिश्ता रहा है। उसके बाद पिछले 32 सालों से लगातार लालू यादव के साथ उनका रिश्ता काफी मजबूत रहा है। जब उन्होंने इस्तीफा लिखा है 2 दिन पहले, उसमें भी काफी वो भावुक हो गए थे और इस्तीफे में उन्होंने अपना जिक्र किया था, अपने दर्द को एक तरह से दर्द दिखाया था, किस तरह से उनकी उपेक्षा हो रही है। तो काफी पिछले दिनों से उपेक्षित महसूस कर रहे थे आरजेडी में, जिसके बाद दिल्ली एम्स से ही उन्होंने अपना इस्तीफा लालू यादव को सौंपा था। हालांकि लालू यादव ने इस इस्तीफे को नामंजूर कर दिया था। फिर भी अब जब उनकी तबीयत ज्यादा नासाज हुई है, आईसीयू में थे पिछले 4 दिनों से, लेकिन आईसीयू के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। तो निश्चित रूप से हालत उनकी काफी नाजुक बनी हुई है और तमाम जो नेता हैं उनका हालचाल पूछ रहे हैं, चाहे आरजेडी के नेता हों वो भी पूछ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी फोन से करके वहां पर हालचाल लिया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, जो कि बिहार से ही बिलोंग करते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने हालचाल लिया है। तो लगातार उनकी हालचाल लोग ले रहे हैं और किसी तरह की कोई कोताही ना हो उनके स्वास्थ्य को लेकर के, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो बता रहे हैं एम्स के सूत्र हमारे, उनके मुताबिक उनकी हालत काफी नासाज है, काफी नाजुक बनी हुई है। जी अमितेश, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए।